नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अंजलि और आज मैं आप सभी को आपके 4th सेमेस्टर डीएलएड के 4th सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के जो आपका विषय है उसके पार्ट 2 और 3 जो कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता और महत्व और विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आपको मैं सबसे सरल और सटीक तरीके से कम शब्दों में, जैसा कि आप पेपर में आराम से उसको पूरा कर पाएँ, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी। संचालित किया जाता है। विद्यालय का प्रबंधन, विद्यालय की प्रबंध कमेटी, प्रधानाध्यापक, उनके नेतृत्व में कार्य करने वाले शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी मिलकर शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। विद्यालय प्रबंध में आपका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जो होता है, वो प्रधानाध्यापक का होता है, क्योंकि वही विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों के साथ-साथ विद्यालय भवन, साज-सज्जा और शैक्षिक सामग्री और फर्नीचर, ये सभी भी आपके विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएँ। इसमें हेरोल्ड कीजन के अनुसार इन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना होता है। जेम्स लुंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित एवं अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की एक कला है। आप अपनी ये परिभाषाएं पढ़ के ज़रूर जाइएगा, एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन पूछता है। अब विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। इसका संबंध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग से है। यह एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। विद्यालय प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है और यह उद्देश्यपूर्ण होता है। अब आते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय समाज का लघु रूप है। जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप ही माना जाता है, क्योंकि विद्यालय में हम छोटे से लेके बड़े तक जो कुछ भी सीखते हैं वह विद्यालय में ही सीखते हैं, जहाँ छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक और बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना भी अति आवश्यक है। इसके अभाव में सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। जब तक बच्चा विद्यालय में नहीं जाएगा, विद्यालय की बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक और सांस्कृतिक इसका विकास नहीं होगा, तब तक बालक का सर्वांगीण विकास असंभव है। तब तक बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाएगा। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। अब हम विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन का सर्वप्रथम उद्देश्य है योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराना। विद्यालय में जब तक योग्य प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होंगे, तब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। सुविधाजनक कक्षा कक्ष होना चाहिए, पुस्तकालय, खेल का मैदान तथा छात्रावास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन का दूसरा उद्देश्य है विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग। जैसे अगर विद्यालय में अगर खेल का मैदान है, तो छात्र मैदान में ही जाकर खेलें, कहीं और ना खेलें। विद्यालय प्रबंध का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि जो सुविधाएं और साधन छात्र को दिए जा रहे हैं, वह उनके लिए उपयोगी है या नहीं। प्रधानाध्यापक का कार्य यही होता है कि विद्यालय में जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, बच्चों के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वह उनके लिए उपयोगी है या नहीं, उनको यह सब देखना पड़ता है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका आंसर है प्रधानाध्यापक की। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि विद्यालय में अगर महत्वपूर्ण भूमिका पूछता है या विद्यालय में अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व किसका होता है, तो वो प्रधानाध्यापक का ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कौन-सा है? तो बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे विद्यालय की हृदय किसको बोलते हैं, विद्यालय का हृदय किसको बोलते हैं, तो भी आप पुस्तकालय पर ही टिक करेंगे। अब हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिकर व दक्षतापूर्ण बनाना।
हम शिक्षा के उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी जो पढ़ाने की प्रक्रिया होती है वह सरल हो, बच्चों को समझ में आए, बच्चों को उसमें इंटरेस्टिंग लगे, तभी बच्चे आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। विद्यालय में उपलब्ध मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नई-नई योजना का निर्माण किया जाता है। विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा बड़ी कुशलता से किया जाना चाहिए, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। विद्यालय में जितने भी टीचर हैं, प्रधानाध्यापक है, सबका अलग-अलग अपना-अपना कार्य होना चाहिए। उसके हिसाब से उनको अपने कार्य का टारगेट पूरा करना होता है। इसी से हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं, जो लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। यह विद्यालय के सभी संबंधों से संबंधित होती हैं। जैसे प्रधानाध्यापक व शिक्षकों का संबंध, छात्र एवं शिक्षक का संबंध, निम्न कर्मचारियों का अध्यापक का संबंध आदि। विद्यालय में सभी का एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे करते हैं या बच्चों को कैसे आगे कार्य करना है उसके बारे में हम बताते हैं। विद्यालय में अनुशासन का बनाए रखना, विद्यालय का बजट बनाना, विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, विद्यालय सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि और छात्रों का वर्गीकरण व समूहीकरण। विद्यालय प्रबंधन का जो भी क्षेत्र होता है वह सभी प्रधानाध्यापक करते हैं। प्रधानाध्यापक ही सारे कार्य को देखते हैं कि विद्यालय में कैसे अनुशासन बनाना है, विद्यालय का जो बजट बनना है या सरकार की तरफ से जो राशि आ रही है उसका हमें इस्तेमाल कहाँ करना है, उसको कहाँ लगाना है। विद्यालय में अगर पुस्तकालय नहीं है तो पुस्तकालय बनवाना है। अगर शौचालय नहीं है तो लड़के लड़कियों के लिए अलग-अलग, बालक बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण करवाना और बच्चों के लिए खेल के मैदान का निर्माण करवाना। ये सभी कार्य प्रधानाध्यापक के अंतर्गत आते हैं। इसमें छात्रों का वर्गीकरण व समूहीकरण भी होना चाहिए। अब जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। यह कथन हैरोल्ड कीन्स का है। शिक्षा शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य किसका है? यह क्वेश्चन भी आपका 2018 में पूछा गया है और शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है नियोजन करना। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। और आपका तीसरा क्वेश्चन है व्यायाम की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन भी आपका 2018 में पूछा गया है और व्यायाम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका सही आंसर होगा बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 और 3 सबसे कम और सबसे सटीक शब्दों में पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आप एग्ज़ाम में आप जितनी जल्दी रिवाइज़ करना चाहें उतनी जल्दी रिवाइज़ कर लें और एग्ज़ाम में आप ऐसे ही लिख कर आएँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें।